4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर मैंने आज आपको बताई थी कि किस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के 5 विमान मार गिराए, जिसमें से 2 अपाची हेलीकॉप्टर थे, टॉम हॉक और बाकी 3 लड़ाकू विमान थे। लेकिन दोस्तों अब थोड़ी सिफारती खबरें आपको बताने की ज़रूरत है। चीन ने परसों इंटरफेयर करते हुए अमेरिका को और इसराइल को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए। उसने कहा कि इलीगल अटैक जो ईरान पर हुआ है, जो अमेरिका ने और इसराइल ने किया था, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अब आकर के एक नया बयान हो रहा है उनकी तरफ से, जिससे बिल्कुल खुला ये महसूस हो गया है कि चीन अब ईरान के साथ खड़ा है और 5 विमानों में गिराने की जो टेक्नोलॉजी है, अंडरस्टूड है कि वो ईरान की तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि रूस और चीन उसके पक्ष में खड़ा हुआ है। मैं आपको दोस्तों खबर दिखाता हूँ चीन की तरफ से पहले, और उसके बाद में फ्रांस की मैं बताऊँगा कि फ्रांस ने यूएन से किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ लिया है और अमेरिका खाली अकेले हाथ खड़ा है। और उसको ये पता चल गया है अब कि अगर मैं कोई एक्टिवली रोल अदा करता हूं तो चीन इसके अंदर कूद पड़ेगा। खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की खबर है। इसके अंदर हुआ यूँ है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है चीन की, उसकी स्पोक्स पर्सन बात कर रही थी, उनका नाम था मायो निंग। और रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उसके अंदर एक चाइना अरब टीवी है जो चीन के अंदर है, अरबी में बोलता है। उसने कहा कि इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली अडॉप्ट किया एक न्यू लॉ जो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी है फ़लस्तीनियों के लिए। आपको याद होगा इसराइल की नेसेट ने कहा कि जितने भी प्राइजनर्स हैं फ़लस्तीनी, उनको फांसी पे चला दिया जाए। कंट्रीज़ सच यूएई उन्होंने भी अपना स्ट्रॉन्ग इसके अंदर कंडेम किया था। आगे उसने कहा प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ द ये किस प्रकार से चल रहा है, इस पे चाइना का कमेंट क्या है। इसके बारे में चाइना ने कहा चाइना हैज़ टोकन नोट ऑफ लॉ, इसका नोट लिया है। ऑल लेजिस्लेशन मस्ट बी, ये देखेंगे यार, मस्ट कन्फर्म टू लीगल प्रिंसिपल्स सच, मतलब चीन के का जो है इसराइल के उस ख्याल पर, उस जो लोकसभा में उनका प्रस्ताव पास हुआ उसके खिलाफ कंडेम किया। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों। यही चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उसने बड़ी शानदार बात की। उसने कहा, सवाल कहा पत्रकार ने कि कल यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल ट्रुथ पर एक वीडियो डाला था जो सोशल मीडिया में जा रहा है। यूएस ने बताया कि एयर स्ट्राइक्स की है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान का सिविलियन ब्रिज। 400 मिलियन का एक ब्रिज था जो खरज, जिसको खर्ग बोलते हैं, और तेहरान को जोड़ने वाला था। आम लोग चला करते थे उस पर, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसकी वीडियो दरअसल ट्रंप ने बड़ा छिछोरे अंदाज में पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा वो ब्रिज जो है प्रेशर तबाह कर दिया ईरान इनटू नेगोशिएशन, जबकि नेगोशिएशन की बात ईरान कर रहा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि डिस्ट्रॉय जो कर रहे हैं वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट फोर्स ईरान टू सरेंडर, ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चाइना का कमेंट क्या है इस पे स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यूएस इसराइली जो मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चल रहा है हैव नो ऑथराइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को भी वायलेट करता है। चाइना इसको अपोज करता है, अटैक अगेंस्ट सिविलियन फैसिलिटीज़। लेकिन ट्रंप तो कह रहा है कि साहब मैं अस्पताल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सबको तबाह कर दूंगा। रिलेवेंट पार्टी शुड स्टॉप, जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको अपना मिलिट्री एक्शन रोक देना चाहिए। यानी कि चीन जो है खुल करके सामने आ गया। देखिएगा ये वो पुल है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये लगभग बहुत बड़ा पुल था, ईरान का बड़ा मशहूर, और ये इसको तोड़ना यूएन चार्टर के खिलाफ जाना है। अब खबर देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना छिचोरापन था वो दिखाया है कि बिगेस्ट ब्रिज इन ईरान कम्स टम्बलिंग डाउन, गिरा दिया गया, नेवर टू बी यूज्ड अगेन, अब दोबारा से बनेगा भी नहीं, यूज़ भी नहीं होगा। मच मोर फेलो, और भी कुछ होने वाला है। इट इज़ टाइम फॉर ईरान टू मेक अ डील, ईरान के लिए ये टाइम है कि वो डील कर ले बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले वो लेट हो जाए। और देयर इज़ नथिंग लेफ्ट व्हाट कुड बी बिकम, और कुछ बचे ही ना ताकि ईरान कुछ बन पाए।
ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपना छिछोरापन दिखा रहे हैं। एक बात, अब वहाँ पर अधिकारियों का तबादले भी शुरू हो गए हैं। तस्वीर देखें आप, ये अधिकारी जिसकी मैं बता रहा हूँ ये उसका सेना अध्यक्ष है। तुलसी गैबर्ड के बारे में भी बात आ रही है, काश पटेल के बारे में भी बात आ रही है, और बूंदी जो इनके अटॉर्नी जनरल है उसको भी हटाने की बात की जा रही है, बल्कि बूंदी को तो हटा दिया गया है। इसमें तुलसी गैबर्ड को हटाने जा रहा है और बहुत सारे अधिकारी जो सेना से संबंधित हैं वो हटाने, बल्कि ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ आ गई इसकी, ये लुटनिक है, ये वही है जो टैरिफ लेकर आया था भारत में, इसको भी हटाने की बातचीत चल रही है। आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वाट आर द लिटिल मोर हु कैन ईजिली ओपन, और जल्दी से थोड़ा सा वक्त और चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया जाएगा और मेक अ फॉर्चून इट वुड बी अ गुशेर फॉर द वर्ल्ड। ये गुशेर जो है इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कभी पानी ज़मीन से निकल के फव्वारा आ जाए, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक शानदार चीज़ होगी। गुशेर का मतलब है कि उससे जो है ना वो मुस्तफ़ीज़ होंगे, बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जब खोल दिया जाएगा। ईरान के एक पुराने वजीर विदेश मंत्री रहे, उनका नाम है जावेद ज़रीफ। फॉरेन अफेयर्स में उन्होंने का एक आर्टिकल छपा, उन्होंने कहा हाउ ईरान शुड एंड द वॉर, ईरान को वॉर कैसे ख़त्म कर देगा, अ डील तेहरान कुड टेक, अगर तेहरान ये वाली डील ले सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जितना भी यूरेनियम है इसको बंद कर देगा वो भविष्य में, लेकिन सैंक्शन सारे हटाने पड़ेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया जाएगा और इस बात की आपको गारंटी दी जाएगी कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। इस तरह का उन्होंने एक प्रपोजल दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि किन किन जगहों पर किन किन लोगों को हटा दिया जा रहा है। मैंने उनकी भी तस्वीरें कुछ लोगों की ली थी। इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जा रहा है। साहब आप मेरे साथ बने रहिए, चूँकि अभी पहली खबरें तो मैंने आपको बताई थी कि अमेरिका का 5 विमान कैसे हटा दिए, लेकिन अब देखें आप, एक बड़ी खबर से साथ शुरुआत करता हूँ आपके सामने। ये फ्रांस का जनरल है, इसने कहा ट्रम्प का जो प्लान है कि एक रनवे बनाया जाएगा, ईरान के अंदर उतरेंगे ट्रूप्स और उसके बाद यूरेनियम का जो तमाम ज़ख़ीरा है उसको निकाल करके वापस ले जाया जाएगा। अमेरिकन ऑफिशियल शुड स्टॉप स्नॉटिंग कोकीन बिटवीन मीटिंग्स, अमेरिका के अधिकारियों को कोकीन नहीं लेना चाहिए मीटिंग के बीच में। ये बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि ऐसा संभव है नहीं जितना आसानी से समझ रखा है। IRGC वाले बेवकूफ़ नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि ईरान ने तमाम के जो US की डिमांड्स थी उनको रिफ्यूज़ कर दिया और पाकिस्तान के अंदर मिलने से मना भी कर दिया है। एक खबर तो बताइए, एक खबर देखें, US का सीनेटर है ये कह रहा है कि जो पायलट पकड़ा गया है वहाँ पर कि उसके साथ थोड़ा सा नरमी का रवैया रखें, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनको तरीके से करें, जबकि US बॉम्बिंग कर रहा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये मैसेज दे रहा CNN के TV पर। एक तरफ खुद मार देते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं उस पायलट को ढंग से रखा जाए। ये रिटायर्ड नेवी सील सेज हैं पेंटागन इज नाउ सेंडिंग एलीट किल स्क्वाड्स लाइक सील्स ग्रीन ब्रीड्स डीप इनटू ईरान। ईरान के अंदर वो कुछ ऐसी एक ग्रीन ब्रीड्स उतारने वाला जो वहाँ पर ढूंढा जाएगा, वो देखेंगे ढूंढ पाएंगे नहीं पाएंगे। अलबत्ता बहुत सारे दोस्तों इस्तीफ़े हो गए हैं, कहाँ पर, अमेरिका में। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ खबरें ताज़ी, हालांकि वक्त 8 मिनट का हो गया, लेकिन मैंने 1-2 मिनट में ही ख़त्म कर दूँगा सब चीज़ें। आपको लगेगा कि ये जो इनका वॉर मिनिस्टर है उसको लगा था कि मुझे हटा दिया जाएगा, उसने भी हटाना शुरू कर दिया कई लोगों को। कुल मिला के ये है कि अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर बगावत हो गई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्राइवेटली कहा कि कैबिनेट मेंबर्स को रिसेंट वीक में कि ही शुड रिप्लेस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड को हटाया जा रहा है। अभी हटाया नहीं है, लेकिन इनकी जो अटॉर्नी जनरल उसको हटा दिया गया है। ठीक है जनाब। एक खबर में और दिखाता हूँ, एक खबर ये देखें, ये पीट हेगस ने फायर कर दिया 2 मोर जनरल, डेविड होदने, विलियम ग्रीन और आर्मी चीफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज। ये राइटर्स ने छापा, उसको तो हटा ही दिया गया है। तो इस तरह से अमेरिका के प्रशासन में ये देखें, फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट है मैक्रो, वो अगेंस्ट हो गए इस बात को लेकर के ईरान पर हमला हो रहा है। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने ट्रम्प के साथ मैसेज कन्वे किया था कि वो अटैक में साथ होंगे, लेकिन उन्होंने कहा ईरान इज़ अ वेरी बैड रिजीम अच्छी नहीं है, नो डिस्कशन अबाउट दैट, बट आई डिसएग्री विद देम ऑन अ लॉट ऑफ द टॉपिक्स, बट आई डोंट बिलीव दैट वी विल फिक्स द सिचुएशन जस्ट बाय द बॉम्बिंग्स और मिलिट्री। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ कि वह बॉम्बिंग की जाए, ये मैक्रोन का कहना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, प्रशासन के लोग भी ट्रम्प साहब निकाल रहे हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दे भी दिया। ईरान बिगिंस अलाउिंग फ्रेंच, एक टैंकर जो है ईरान ने फ्रांस का भी निकाल दिया, जैसे वो बोला है
ट्रंप के खिलाफ मैक्रोन। ईरान बिगिंस अलाउिंग फ्रेंच शिप्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डील विद मैक्रोन। एक जापान का भी बताया जा रहा है कि वो भी निकाल दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।